हम लोग गलती से 2 बार थोड़ा थोड़ा दिन के लिए किसी को कर दिए थे, तब वो सब कोई काम किया कि सबका काम हम ही लोगों का किया हुआ था, सुबह से 7 से। अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले। अब आप देखते हैं पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। आज बिहार के बुजुर्गों के लिए बड़ा दिन है। दरअसल आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 1 करोड़ 11 लाख लोगों के अकाउंट में सीधे 1100 रुपए की राशि जो है वो भेजी गई है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना पुराना बयान जो है वो दोहराते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, एक बार गलती हुई अब नहीं होगी। आप सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सुरक्षा पेंशन की राशि प्राप्त करने वाले सभी वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाएं, देवियों एवं सज्जनों, अभी तो आप लोगों ने सारी बातों की चर्चा कर दी है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब से हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से, और उसके पहले कहीं कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने उसी समय के बाद से सब लोगों के हित के लिए और सब जगह के लिए बेहतर काम करने का हम लोगों ने शुरू किया। तब उस समय से लेकर के तो अब 4था साल चल रहा है हम लोगों का, लास्ट 20वां साल चल रहा है। तो उसी में तो एक एक तरह का सब जगह हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। और इसी के लिए शुरू से ही जो कर रहे थे, तो सब लोगों के लिए, सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के हित के लिए भी हम लोगों ने निरंतर काम कर रहे हैं। अब एक बात और कह देना चाहते हैं कि वृद्धजनों, जिसके बारे में यहां पर बात हो रही है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की सहूलियत के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब जिसमें सभी वर्गों के लोगों को अभी तक तो 400 रुपया प्रति महीने की राशि पेंशन के रूप में दी जाती रही है। लेकिन हमारा एक बार हुआ तो 21 जनवरी को ही, इसी में पिछले महीने 2025 को महिला संवाद कार्यक्रम में, जो यहां पर मीटिंग हो रही थी, हम सब लोग थे वहां, तो वहीं पर हम उन लोगों से बात सुन रहे थे, पूछ रहे थे उन लोगों की क्या स्थिति थी। तो उसी समय जो महिला प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में जो भी हम लोगों ने सोचा, तो उसी समय हम लोगों को लगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया जाना होगा, और वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने जो 400 रुपया मिलता रहा है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने सोच लिया कि अब उनके लिए हम लोग 1100 रुपया इसकी शुरुआत करेंगे। यही हम लोगों ने सोच लिया। तब उसी के कारण से अब इसकी हम लोगों ने शुरुआत हुई कि मुझे खुशी है, खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया है पूरे तौर पर। उस समय जो हम कह रहे थे उसके बाद से भी अब राज्य सरकार ने पूरे तौर पर तय कर लिया है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1100 रुपये पेंशन की राशि पिछले महीने से, अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था, तो उसी साल के लिए पिछले महीने के लिए ही आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। और आगे के लिए भी हम लोगों ने सोच लिया है कि हर महीने का अगले महीने में 10 तारीख को हम लोग सब लोगों को ये सब काम कर देंगे। अब पिछले महीने के लिए आज तो 11 हो रहा है,
तब इसी के लिए अब इस महीने का भी अगली बार 10 तारीख को ही सब लोगों को इस तरह का हम लोग सहयोग दे देंगे और सब तरह से समझ लीजिए शुरू से ही सब तरह से लोगों को लाभ होगा। सभी जगह के वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को हर महीने, मैंने अभी जो शुरू किया है तो वही इसलिए हमने बता दिया कि हर महीने आप 400 रुपये की जगह पर 1100 रुपया अभी जो दिया गया है, इसको हर बार हर समय यही काम हम लोग करवा देंगे, सब लोगों को फायदा होगा। आइए समझ लीजिए कि 400 रुपया की जगह पर 1100 रुपया कितना, तो उसको कितना ज्यादा देने का उसी समय हम लोगों ने तय किया। अब उसके बाद राज्य सरकार ने इसके बारे में पूरे तौर पर निर्णय ले लिया, अब उसी की शुरुआत कर दी गई है, तो ये बहुत अच्छा है। अभी आप जानते ही हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने शुरुआत किया आज, तो इसलिए आज पेंशन की बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब तो इस कार्यक्रम में क्या है, अब जो बुद्ध जनों का, तो उसमें क्या हुआ हम लोगों ने किया कि जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो, चाहे लड़का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, तो सब लोगों को ये मदद दिया जाता है। वृद्ध जनों का 60 वर्ष की उम्र के आयु वाले पुरुष और महिलाएं को दिया जाता है। और उसी तरह से दूसरा है दिव्यांग जनों, ऐसे पुरुष एवं महिला दोनों जो जलने फिरने, सुनने, बोलने, देखने या सीखने में कठिनाई महसूस करती है उनको, तो इसीलिए उनको भी मदद कर रहे थे। तो जो पहले कर रहे थे अब उसी की तरह से उसको मदद कर रहे हैं। और तीसरा है विधवा महिलाएं, ऐसी महिलाएं आप जिनके जो होते हैं पति जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए उनको भी हम लोगों ने मदद देना शुरू से किया था। तो इसलिए अब तीनों के लिए, वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं के लिए, तो जो वृद्ध जन और दिव्यांग जन में तो पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं उनको, महिलाओं के लिए, तो ये सब लोगों के लिए अब जो पूरा का पूरा 400 रुपये की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपये उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। और तीनों तरह के कुल 1,11,00,000 से भी अधिक लोगों को जून महीने यानी पिछले महीने के लिए जो 1100 रुपये प्रति लाभार्थी को की दर से कुल 1,227 करोड़ रुपये से भी अधिक पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आज भेज दी गई है। और इसी तरह से हर महीने का अब ये काम हो जाएगा। मैंने विभाग को यह निर्देश दे दिया है कि इस कार्यक्रम के बाद आगे के हर महीने की, और जो पहले हम आपको बता दिए हैं, कह दिया है कि 10 तारीख को ही, हर बार जो महीना है अगले महीने 10 तारीख को ही आप सब लोगों को जो पहले 400 अब पूरा का पूरा 1100 आप सब लोगों को होगा, ताकि आप लोगों को काफी का काफी लाभ हो। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा और हम लोगों को तो यही होता ही है। आप पहले जानते न हैं, जो पहले हमारा 20 साल से, उसके पहले कोई जो सरकार में कोई किसी के लिए कुछ करता था जी, अब अभी भी कुछ कुछ बोलते रहता है। हम लोग गलती से 2 बार थोड़ा थोड़ा दिन के लिए किसी को कर दिए थे, तब वो सब कोई काम किया कि सबका काम हम ही लोगों का किया हुआ था, तो वही कर रहे हैं, सब दिन के लिए हम लोग करते रहे। और अब हम लोग तो शुरू से साथ थे, अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले। आपको हम पक्का बता देते कि हम ही लोग एक साथ अब यही काम कर रहे हैं और आगे भी, अब आगे कभी इधर उधर किसी को नहीं, तो पूरा करेंगे। और आप लोग को हम याद कराते हैं कि मदद हम ही लोग की है। आप बोलिए ना, महिला को कोई पूछता था जी, किसी कारण से कभी महिला को पूछा था? तो हम ही लोगों ने शुरू किया ना महिला को। अब महिला को कितना शुरू किए हम लोग, 1,11,00,000 से 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 1,11,00,0
जैसे ही उसको 50% देना शुरू किया, जो भी चुनाव होना शुरू किया हुआ, तो सबके लिए हम लोगों ने कितना ज्यादा महिला के लिए सबके लिए कर दिया। सरकारी जो भी है नौकरी उसमें के लिए भी लोगों को पढ़ने के लिए कि 30% कम से कम 35% महिलाओं को। तो सब तरह से इतना ज्यादा आप देखते हैं, अब महिलाएं कितना ज्यादा हर जगह से एक एक तरह से काम किए हैं, कितनी बड़ी हैं, और सब जगह से, चाहे पुरुष हो, कोई जात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबके लिए करते हैं। अब आप देखते हैं पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है, सब देखते हैं। अच्छा, हम आप लोग खूब अच्छा है, तो आप जब खुश हैं तो जरा आप भी महिला दीजिए ना। अरे सब है तब महिला करिएगा कि नहीं करिएगा, बोलो। सारे लोगों के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो सब तरह से हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे। इसी तरह से सब तरह से ये सब काम जो हो ही गया है, बता दिए हैं कि अब अगली बार से 10 तारीख को ही सब काम हो जाएगा, सब तरह से करेंगे। आपके जीवन को सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। यही कह करके आपको मैं बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी हमारे बीच उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी एवं सभी पेंशनार्थी जो हमारे पूरे हम कहेंगे कि भाई सब आप लोग बड़ा तेजी से कर दीजिए। सर, जो बात हो गया है ना, ये अब अगला महीना से 10 तारीख। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना। एक तरफ जहां महिलाओं ने उन्हें धन्यवाद कहा है, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी हुई हैं। पहले ऐसा था कि हालांकि अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से पहले का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि पहले गलती हुई, अब इधर उधर नहीं होंगे। इस साल चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस लाइन को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बार फिर से आज उन्होंने इस मौके पर इस लाइन को दोहराया है और कहा है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और इसके अलावे महिलाओं को देखकर सीएम ने कहा है कि देखिए कितना अच्छा कपड़ा पहन के बैठी हुई हैं, पहले ऐसा था क्या कुछ। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।